हेलो क्यूरीज, आज हम बात करने वाले हैं माई पोसाइडन के एपिसोड 20 की। एपिसोड शुरू होता है ये हाय एंड मोलियांग दोनों बेंच पे बैठ के बड़े प्यार से बातें कर रहे होते हैं। मोलियांग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी इस एक्सपेरिमेंट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है। और ये हाय भी कहते हैं कि हाँ, बस तुम किसी और की जगह यूज़ मत हो जाना, ल्यूलैट का तो पता नहीं कुछ भी कर सकती है। मोलियांग कहता है कुछ भी हो जाए मैं हाई फ्रिक्वेंसी सोनार का यूज़ नहीं करूँगा और मैं न्यू साइट ढूंढता ही रहूँगा जब तक मुझे कोई परफेक्ट साइट नहीं मिल जाती है। दोनों आपस में चीयर्स करते हैं। उधर एनफी हॉस्पिटल में थी, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। वो अपनी मॉम को कॉल करती है, बट उसकी मॉम भी जापान गई हुई थी। और तभी एनफी से चक्कर खा के गिर जाती है। नर्स उसको बेड पे, हॉस्पिटल में बेड पे लेटा देती है। तभी ये हाय को कॉल आती है और ये हाय मोलियांग से कहते हैं कोई कार वार है तुम्हारे पास में, जल्दी से लेके चलो। मोलियांग पूछते हैं क्या हुआ, तो ये हाय एनफी का नाम लेता है और वहाँ से चला जाता है। एनफी अपने इस बीमारी की हालत में ये हाय का नाम ही लिए जा रही थी। नर्स एंड डॉक्टर कहते हैं कि शायद ये इसका बॉयफ्रेंड हो, तभी वो ये हाय को ऐसी एसॉल वगैरह बोल देती है। तो डॉक्टर सोचते हैं शायद एक्स बॉयफ्रेंड होगा और वो ये हाय के बारे में ही बातें की जा रही थी। डॉक्टर नर्स से कहते हैं कि इसको 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखो, शायद निमोनिया हो गया है और ज़्यादा कंडीशन सीरियस हुई तो फिर हम इमरजेंसी रूम में शिफ्ट कर देंगे। फिर दिखाते हैं ये टियान हॉस्पिटल में घूम रहा होता है और वो घूमते घूमते पहुंच जाता है लेनोवाइन के रूम में। तो लेनोवाइन एक्चुअल में बीमार थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट की गई थी। ये टियान लेनोवाइन को बताता है कि वो जो तुमने साइंटिस्ट हायर किया था उसने एक न्यू साइट ढूंढ ली है और वो बहुत बढ़िया साइट है, बट उसको एक्सेस करने के लिए तुम्हें ये हाई को ढूंढना पड़ेगा। लेनोवाइन पूछती है ऐसा क्यों, तो बताता है क्योंकि एंड देन वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेनोवाइन को पकड़ा के कहता है खुद ही देख लो। लेनोवाइन जब चेक करती है वो कहती है कि ये टियान तुम्हारी जो सारी एक्सपेक्टेशंस है ना, जो तुम्हारी पूरी एस्पिरेशंस है, मुझे ये चाहिए, बहुत ज़्यादा बिग है। तुम्हारे ग्रैंडफादर चाहते थे कि जो भी उनकी हेरिटेज को संभाले वो अपने आप को संभाल सके, और वो तुम नहीं हो। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है। तो एक्चुअल में ये जहाँ पे भी अभी सर्च होनी है वो आइलैंड है ये हाई के नाम पे, जो उसके ग्रैंडफादर ने किया था। उधर लैब में मोलियांग और ल्यूलेन बात करते हैं। ल्यूलेन कहती है कि कल तुम्हें और ये हाई को एक साथ देखा था, उसने तुमसे क्या बात करी और कहीं उसने तुम्हें परसुएट तो नहीं कर लिया ये सब छोड़ने के लिए और वैसा कुछ। मोलियांग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये है कुछ ख़राब नहीं चाहता है, वैसा कुछ भी नहीं चाहता है, तुम उसको गलत समझ रही हो और ये वो। फिर ल्यूलिन उसको बताती है कि अब हमें जो साइट मिली है उसमें एक प्रॉब्लम है कि वो किसी का प्राइवेट आइलैंड है, तो हम बात करते हैं आगे, देखो क्या होता है। हॉस्पिटल में एनफी पड़ी हुई होती है और वो देखती है कि उसके सामने ल्यूलेन खड़ी है। एनफी कहती है कि डॉक्टर आपको पता है जब से आपने मुझे वो ड्रिंक दी थी तब से मेरी हालत ऐसी हो गई है, और क्या तुम्हें पता है मोलियांग तुमको पसंद करता है। और वहाँ पे फिर ल्यूलेन कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुम ये हाई को पसंद करती हो। और इस सब के बाद एनफी की आंखें खुल जाती हैं। एनफी कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, रात से मुझे बहुत प्यास लग रही है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि रात से नहीं, तुम 3 दिन से बेहोश थी। एनफी कहती है कि मैं बाहर जा सकती हूँ क्या घूमने, तो डॉक्टर कहते हैं अभी अभी तो तुम ठीक हुई और पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हुई, सिर्फ कॉरिडोर में घूम सकते हो, उससे बाहर मत जाना। और तभी एनफी देखती है चारों तरफ कि यहाँ भी कोई नहीं कहती है अब भी मैं अकेली हूँ। तभी उसको कॉल आ जाती है मोलियांग की। मोलियांग कहता है एनफी मैं बहुत दिनों से कॉल कर रहा था, तुम रिसीव नहीं कर रही थी, कहाँ थी। तो एनफी कहती है वो कुछ नहीं, मैं वहाँ से आई, फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चली गई तो मैं आपका कॉल अटेंड नहीं कर पाई। मोलियांग कहता है अगर अब तुम ठीक हो तो वापस आ जाओ, हमें न्यू सर्विस साइट के ऑनर से मिलना है, तो रास्ते में हम तुम्हें पिकअप कर लेंगे। तभी एनफी के रूम के बाहर ये हाय आ जाता है और वो देखता है ये बातें कर रही है। एनफी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वो खांस रही होती है, मगर इसे मोलियांग से छुपा छुपा के बात करती है कि मैं ओके हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगी। और ये सब देख के ये हाय को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। एनफी जब कॉरिडोर में घूम रही थी तो वो लेनोवाइन को देख लेती है और कहती है अच्छा हो चलो मैं इससे नहीं मिली, और तभी वो मुड़ रही होती है, सामने ये हाय आ जाता है और ये हाय उसको देख के हंस रहा होता है। तो एनफी सोचती है इसको देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुझे ख़त्म ही कर देगा बिल्कुल। एनफी कहती है कि मैं एनफी नहीं हूँ, तुमने किसी और को पहचान लिया, और वो जाने लगती है। ये हाय कहते हैं भले से तुम इतनी पतली हो गई हो, ऐसी काली पुली हो गई हो, बट फिर भी मैं तुमको पहचान लेता हूँ एक नज़र में ही। एनफी मन में ही सोचती है भले से मुझे मेडिसिन भेजती थी मगर आज मुझसे अच्छे से बात भी नहीं कर सकता। और उधर ये हाय सोच रहा होता है कि एक तो मैंने इसको मेडिसिन भेजी और तब भी मुझसे तमीज़ से बात नहीं कर रही है। एनफी सोचती है क्या सच में मैं काली हो गई हूँ, कोई मुझे दीवार लाओ, मुझे अपना सिर फोड़ना है, ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ। उधर ये हाय सोच रहा होता है कि अभी तो बड़े अच्छे से मोलियांग से बात कर रही थी, मेरा क्या।
फिर ये हाय कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया था यहाँ पे। तो एनफी कहती है हाँ वो मैंने देखा, लेनो आयन है वहाँ पे, उससे जाके वहाँ पे मिल लो। तो ये हाय कहते हैं थैंक यू, और फिर वो जाने लगता है। फिर वो मुड़ के कहता है कि वैसे तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो इस पेशेंट की यूनिफॉर्म में। बाय द वे नोटिस किया ये हाई की जो कैप थी उस पर क्या लिखा हुआ था, यू नेवर अंडरस्टैंड मी। और एनफी कभी समझती ही नहीं है ये हाई की फीलिंग्स को। तभी एनफी ये हाई एंड लेनो आयन को एक साथ देख लेती है और उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। जब एनफी घूम रही थी तो उसको एक ड्रेस दिखती है पिंक कलर की, तो वो याद करती है जब ये हाई ने कहा था कि गर्ल्स इसे पिंक कलर की ड्रेस में अच्छी लगती हैं। तभी उसको ये है और लेनो आयन एक साथ दिख जाता है। उन्होंने भी शॉपिंग की थी। वो कहती है कि मुझे वाली ड्रेस दिलाओ ये हाय, और ये है कहती है ये बात क्या कर रही है। फिर से एनवी कहती है कि मुझे वाली ड्रेस दिलाओ ये है, और ये ऐसे शौक में था वो कुछ बोल नहीं पाता है। वो कहते हैं ठीक है मत दिलाओ, और वो लेनो आयन को देख रही थी साथ में, तो काफ़ी गुस्सा होकर वहाँ से एनवी चली जाती है और ये है भी उसके पीछे पीछे भागता है और लेनो आयन वहीं खड़ी रह जाती है। एनफी एक आइसक्रीम वाले के पास ऐसे रोती रोती पहुंचती है। वो कहते हैं प्लीज़ आप रो मत, आपको मैं आइसक्रीम देता हूँ, और वैसे ले ही रही थी तभी ये आ जाता है। वो कहते हैं अभी अभी तुम ठीक हुई हो, अभी आइसक्रीम खाने लगी। वो उसके आइसक्रीम उधर रखवाता है। ये है एनफी को लेके जाने लगता है। एनफी कहती है छोड़ो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम ये हाय हो या पोसाइडन हो मुझे नहीं पता चलता है, और ऐसे काफ़ी गुस्सा कर रही थी, रो रही होती है। और ये है कहता है कि कभी भी नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें अपने पास से। फिर वो थोड़ी देर से मूवमेंट स्टिल हो जाता है एंड फिर रो रही होती है, और फिर अचानक से वो चक्कर खा के गिर जाती है। ये है उसको पकड़ता है और फिर एनफी अपने सपनों में देखती है वो सारे सीन जब जब ये है एनफी को किस करने वाला था। इन सबको देखते देखते वो उठती है और अपना ऐसा किसी फेस बना लेती है, और ये है इसको देख रहा होता है ये कर क्या रही है। एनफी की आंखें खुलती हैं और फिर वो नॉर्मल हो जाती है, आप में क्या कर रही थी। सब में वो बेड से गिर जाती है। फिर ये है आके उसको उठाता है और बेड पे वापस रखता है। फिर वो पूछता है कैसा रहा तुम्हारा नया नया साइड, बट तुम तो मुझे एक स्टोन दे के चली गई, ना कुछ बात करी ना कुछ बोला ना कुछ मैसेज किया और ऐसे ही चली गई। तो एनफी कहती है हाँ तुम्हारा कॉन्सर्ट कैसा रहा, तुम्हारी लवर कैसी है, वो मिस यन मिस बिंग जो भी है कैसी है, तुम ठीक तो हो ना। और फिर ये हाई कहता है कि हाँ तुम्हें मेरी याद आई ना, इसीलिए तो वहाँ पे जाके तुम्हारी ऐसी हालत हो गई, इतनी बीमार पड़ गई। एनफी कहती है मैं तो बहुत अच्छी हूँ, देखो मैं इतने अच्छे हॉस्पिटल में हूँ, इतना अच्छा मेरा रूम है, और तुम तो एक ऐसी लड़की के साथ रह रहे थे ना जिसे प्रिंसेस सिकनेस है। पता नहीं मिस यन और मिस इनके तुम्हारे साथ रिलेशनशिप कैसे सॉल्व होगी, क्या होगा। फिर वो कहती है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा मज़े किए नैनहाई में मोलियांग के साथ, हम दोनों साथ साथ मूवी देखते थे, सनसेट देखते थे, सनराइज़ देखते थे, हम बाइक लेके घूमते थे, वहाँ पे बारिश में भी गए थे हम एक बार। ये हाई कहता है कि ठीक है मेरे लिए रोमांस बस इतना ही है, अगर तुम ये दवाई अच्छे से खा लो यही काफ़ी है। एनफी कहती है कि मुझे नैनहाई जाना है। ये हाई कहता है फिर से कहो। एनफी कहती है मुझे नैनहाई जाना है। कहता है तुम्हारी हालत ऐसी हो जाती है वहाँ पे जाके, तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारे लिए बोट बोट भेजता रहूँ मेडिसिन की जिससे तुम ठीक रहो। ये है कहते हैं मुझे अपना और ज़्यादा प्रीशियस टाइम इस चीज़ में वेस्ट नहीं करना है कि मैं यहाँ पे किसके लिए आया था। और वो कहता है मैं किसी मसीन के लिए यहाँ पे नहीं आया था, मैं सिर्फ अपनी एनफी के लिए आया था। एनफी कहती है अगर तुम मेरे साथ कभी कुछ रोमांटिक कर दोगे तुम्हारा कुछ घिस थोड़ी रह जाएगा। एनफी ये हाई की चोट पे हाथ रखती है। ये हाई कहता है अब पता चला तुम्हें कि मेरी भी चोट लगी हुई है, तब से तुम्हारी कॉन्साइंस हर्ट नहीं हुई। एनफी कहती है कि मुझे पता था ना तुम अपनी प्रोटेक्शन कर लोगे, इसलिए मुझे चिंता नहीं थी। तभी ये है और काफ़ी क्लोज आ जाता है, वे किस करने ही वाला था कि एनफी को खांसी आ जाती है। वो मूवमेंट बनाकर दोबारा करते हैं तभी एनफी के फ़ोन पे कॉल आ जाती है। यह है कहते हैं नेक्स्ट टाइम अगर मैं जब किस करना चाहूँ तो कृपया करके अपना फ़ोन साइलेंट पे कर देना। तो एनवी काफ़ी क्यूट सा बिहेव करने लगती है ये हाई के साथ फ़ोन रिसीव करने के लिए। जब वो फ़ोन रिसीव करती है तो ये हाई जाने लगता है, तो एनवी उस पर पैर रख के बैठ जाती है। मोलियांग कहता है कि जो मूवी हमारी अधूरी रह गई थी उसको हम साथ पूरा कर लेंगे, और जब मैं आऊँगा तो तुम्हें डिनर पे लेके चलूँगा, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। उधर ये है काउंट डाउन कर रहा होता है कि जल्दी से कॉल फिनिश करो। कॉल फिनिश होने के बाद एनवी कहती है चलो फिर से ट्राई करते हैं, और ये है वहाँ से चला जाता है। ल्यूलैन से मोलियांग काफ़ी सारी तारीफ़ें मारता है एनवी की कि एनवी का मैं वेट करूँगा, ये वो एनवी होनी चाहिए, वो नोट्स लेगी, ऐसे करके वैसे करके काफ़ी। और ल्यूलैन उसकी बात डाइवर्ट कर देती है कि हाँ हम वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। उधर एनवी सारी बातें सोच सोच के मंद मंद मुस्काए जा रही थी। ल्यूलैन मोलियांग से कहती है चलो मूवी देखते हैं। जब वो मूवी देखने बैठते हैं तो मोलियांग वही मूवी लगाता है जो उसने एनवी के साथ देखी थी, तो वो पूरी नहीं हो पाई थी, तो मोलियांग वहीं पे कट कर देता है कि यहाँ से देखेंगे, यहाँ से पहले मैंने देख ली है।
और फिर वही वो कि एनफी को ये वाला कैरेक्टर बहुत पसंद है, ये वो, तो ल्यूलैन का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो वहाँ से कहती है कि ठीक है बहुत रात हो गई है, अब नहीं देख रहे हैं, और वो चली जाती है वहाँ से। मोलियांग एनफी के रूम में जाता है, वो देखता है एनफी यहाँ पे रहती थी और वहाँ पे वो काफ़ी सारे स्टोन्स रखे थे, एक स्टोन वो उठा लेता है और फिर वो सोचता है एनफी ने कैसे उसको पत्थर वो सारे गिफ्ट किए थे, और ये हाई के साथ अपनी बातें सोच रहा होता है। ये टियान ये हाई को डॉक्यूमेंट्स देता है कि वो प्राइवेट आइलैंड जो ग्रैंडफादर ने तुझे दिया था वो मुझे दे दे, क्योंकि अब ये सर्वे वगैरह हमें उस पर ही करना है। लेनो हायन आने वाली थी, इसलिए ये हाई वहाँ से चला जाता है। ये हाई कार में अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये इस आइलैंड को क्यों चाह रहा है। ये हाई कहता है कि ये एनफी को तो मेरी बिल्कुल चिंता ही नहीं है, वो मेरे साथ होती तो मेरी चोट कब की ठीक हो गई होती। फिर ड्वेंसी जी कहता है कि उसकी आईक्यू तो बहुत तेज है एनफी का, बट उसका ना ईक्यू थोड़ा वीक है, तभी तो अब देखो मोलियांग से कब से चल रहा है उसका, मगर अभी भी कुछ हुआ नहीं है। यह कहते हैं हाँ 7 साल हो गए मगर उसकी लव प्रोग्रेस बिल्कुल ज़ीरो रही। ड्वेंसी जी बताते हैं कि ये आइलैंड आपके ग्रैंडपा ने इसलिए ख़रीद लिया था क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव एरिया है और वो नहीं चाहते थे इस जगह को कोई एक्सप्लॉइट करे, इसलिए उन्होंने ये ख़रीद लिया था और आपको गिफ्ट कर दिया। और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।